रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 22 फरवरी, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 23 फरवरी वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं इंडेक्स की समरी से। आज इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,012 के पास की है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 350.67 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.77% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 112.19 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 45,302 के पास से दी थी, अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,362 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 44,698 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बेरिश रही है, और इंडेक्स की क्लोजिंग भी जो है वो नेगेटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें 22 कंपनीज़ अप रही हैं, 68 कंपनीज़ डाउन रही हैं, 10 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर के अंदर नंबर 1 के अंदर मारी पेट्रोलियम है जिसने 18.8 किए। सेकंड नंबर पे MTL है जिसने 17.8 किए। MEBL ने 14.8 किए। UBL ने 14.8 किए। POL ने 9 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लेनर की बात करें नंबर 1 पे TRG रहा है जिसने 81 पॉइंट का डेंट लगाया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है जिसने 31 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सीस ने 27 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एंग्रो ने 22 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद कैपको ने 20 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। आते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे WTL है जिसने ₹1.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 2.70%। सेकेंड नंबर पे जनाब BOP है जिसने ₹7.95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 2.45%। थर्ड नंबर पर टेली है जनाब जिसने ₹14.75 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 6.82%। फोर्थ नंबर पे TRG है जिसने ₹77.15 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 7.43%। इसके बाद TPLP है जनाब इसने ₹28.76 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है 5.77%। जनाब आप बात करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो TSBL है जिसकी LPS है 8 पैसा। सेकेंड नंबर पे जनाब BIPLS है जिसकी EPS आई है ₹1.80, 50 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद नंबर है जनाब OLPL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी EPS है ₹1.44। इसके बाद नंबर है जनाब पाकनी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS 8 पैसा है। उसके बाद नंबर आता है MTL का, EPS ₹25.45 ही है, डिविडेंड भी दिया है आपको ₹45 का, और 20% बोनस शेयर भी दिए हैं। इसके बाद नंबर कैपको का है जनाब, EPS आई है ₹3.78, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर है जनाब PMI का, EPS 4 पैसा ही है। उसके बाद नंबर है जनाब EFUL का, EPS आई है ₹15.08, डिविडेंड भी दिया है ₹10.50 का। इसके बाद नंबर है जनाब अतपा का, तो EPS आई है ₹1.82। इसके बाद नंबर है जनाब सीनर्जी का, इसकी LPS आई है 11 पैसा। इसके बाद नंबर है जनाब रूपल का, RUPL का, तो EPS ₹16.80 आई है, अच्छी EPS आई है। उसके बाद नंबर है जनाब KSBM का, EPS 2 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब AWWL का, अव्वल का, LPS 3 पैसा है। उसके बाद नंबर है ओत्सु का, तो इसकी EPS आई है ₹5.33। उसके बाद नंबर है जनाब KHYT का, तो LPS ₹3.39 है। उसके बाद नंबर है जनाब को का, KOHE का, EPS ₹1.60 है, और डिविडेंड दिया है ₹2.75 का। इसके बाद नंबर है जनाब थल का, तो EPS आई है ₹14.07, ₹5 का डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद नंबर है मेरिट का जनाब, LPS आई है 34 पैसा। इसके बाद नंबर है SCL का, EPS ₹1.89 आई है। इसके बाद नंबर है जनाब CPHL का, EPS ₹1.11 है। इसके बाद नंबर है PSX का, EPS 15 पैसा आई है। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स।
अब आपके सामने आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कंपनी पैकेजेस है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 1200 शेयर्स की। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब SSGC है, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, आज भी बाइंग हुई है। तो आज देखते हैं आज की कितनी बाइंग हुई है जनाब। 1 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है 10 रुपीज़ 40 पैसे की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर NCL का है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। सॉरी ट्रांजेक्शन जनाब ये 21 फरवरी की और कल की है। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज कर देते हैं। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक जो अपेयर हो रही है वो हो रही है हैमर कैंडल स्टिक। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने क्लोजिंग रख सकूँ। तो हैमर कैंडल स्टिक आपके सामने अपेयर हो रही है जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। आज इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया, अपनी जो वीकली सपोर्ट 2 थी 45,800 के अराउंड, इसको भी ब्रेक किया है और अपना लोवेस्ट लो जो पोस्ट किया है 45,698 के अराउंड किया है और 45,700 को भी ब्रेक किया है। लेकिन अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,968 के अबाउ की है जो कि इंडेक्स के पास एक सपोर्ट लेवल है। और अब जनाब इंडेक्स के पास यहाँ पर जो लेवल बनते हैं दो, जिसको ऑनर देना इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 44,968 का भी बनता है और सेकंड बनता है 44,507 का। ये दो लेवल इंडेक्स को सस्टेन करना ज़रूरी है। स्पेशली 44,507 की बात करूँगा, अगर इंडेक्स 44,507 को टेस्ट कर सकता है नो डाउट। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया था। मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, जो कि यहाँ सपोर्ट बनती थी, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके टेस्ट करके लेकिन अपनी क्लोजिंग इसके अबाउ की है। तो ब्रेक कर सकता है लेकिन क्लोजिंग उसके बिलो नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग इसके बिलो आई, लेवल के बिलो आई, तो उसका मतलब है अंडर प्रेशर है। लेकिन टेस्ट करके क्लोजिंग इसके अबाउ देता है तो चल जाता है। ठीक है जनाब। तो अभी जो इंडेक्स की पोजीशन है शॉर्ट टर्म के ऊपर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इंडेक्स ने अपने अपवर्ड की जो करेक्शन थी वो एटलीस्ट 44,700 के ऊपर कंप्लीट कर ली है। लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि आपको वेट एंड वॉच पर रहना है। अब आपको इंडेक्स के अंदर बाय के लिए जो एंट्री देनी है वो 45,750 का जो लेवल है इंडेक्स सस्टेन करे तो उसके बाद आपको बाई के लिए एंट्री देनी है और 44,700 से बिलो आपको बाइंग नहीं करनी है। ठीक है जनाब। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, बेटर होगा। जो भी इंडेक्स के अंदर मसला हो रहा है, कोई सेलर है या कुछ पैनिक सेलिंग है या जो भी वजूहत हैं, रशिया यूक्रेन वगैरह की जो भी टेंशन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, मामला क्लियर हो जाएंगे जब तक आप साइड लाइन पर रहें। और बेहतर होगा कि वेट एंड वॉच पर रहें, ये आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी ग्रेजुअली बाइंग कर सकते हैं। 5% 10% अपने कैपिटल का यूज़ करके आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ग्रेजुअली बाइंग कीजिएगा। अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव हुई हैं। लेकिन बेहतर होगा कि 45,750 के बाद करें, फ़िलहाल नहीं करें, वेट एंड वॉच पर रहें, बेहतर होगा। और 44,700 का आपके पास स्टॉप होना चाहिए। उसके नीचे अगर इंडेक्सेशन क्लोज दे तो आपको बाइंग का नहीं सोचना है। छोटी सी बात है और छोटी सी बात के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। बाकी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है और आपके सामने कैंडल स्टिक जो है वो हैमर कैंडल स्टिक है जो रिकवरी को फेवर कर रही है। और वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट इस बात को इंडिकेट कर रहा है एक्सचेंज ऑफ हैंड के नीचे की साइड से लोअर साइड के ऊपर जो है इंडेक्स को पंप किया गया है, पहले डंप किया गया फिर पंप किया गया है। तो अब आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि वेट एंड वॉच पर रहें तो बेहतर होगा। ठीक है जनाब। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।